हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलो बच्चों, आज हम लोग ट्रांजिस्टर का उपयोग पढ़ रहे हैं। जैसे बच्चों, आज हम लोग ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, यानी ट्रांजिस्टर को स्विच के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए पहले आप बच्चों निवेशी अभिलक्षण वक्र और जो निर्गत अभिलक्षण वक्र थे, इनका अध्ययन करें। इसके जस्ट पहले मैं वीडियो दिया हूँ, क्योंकि इन्हीं अभिलक्षण वक्र से ही स्विच की अच्छी फील आएगी, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो। इसको मैं एक डायग्राम से समझाया हूँ, ये पूरा का पूरा समझाऊंगा, अभी लिखवा भी दूंगा पूरा का पूरा, जैसे इसके पहले वाला वीडियो आप लोगों को पूरी थ्योरी से समझाया था और लिखाया था। तो पहला क्वेश्चन आप कह रहता है कि बच्चों स्विच क्या है। तो स्विच एक ऐसी युक्ति है, देखिए मैं ये स्विच का संकेत दिया हूँ, ये बल्ब है, ये बैटरी है। स्विच एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है अगर आवश्यकता है, अगर आवश्यकता नहीं तो धारा के प्रवाह को रोक देती है। यानी एक ऐसी युक्ति जो परिपथ में धारा के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार रोक अथवा प्रवाह कर सके, और धारा के प्रवाह को रोक सके अथवा प्रवाह कर सके, ऐसी युक्ति को हम लोग स्विच कहते हैं। कुछ हम स्विच ऐसे करके समझाने के लिए ऐसे थोड़ी बना लिए थे। वैसे बच्चों, इसको समझने के लिए अब स्विच को समझने के लिए ट्रांजिस्टर को थोड़ी ऐसे बनाया है। बच्चों पहले आप देखेंगे और से, ये मैंने एक NPN ट्रांजिस्टर लिया है, जिसमें ये इसको आधार कहते हैं, बेस, इसको उत्सर्जक कहते हैं, एमिटिंग, इसको कलेक्टर कहते हैं, C। इसको मैंने दोनों के बीच उभयनिष्ठ करा है। ये इनपुट सर्किट होता है, ये आउटपुट सर्किट होता है। जैसे हम इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। इनपुट सर्किट अग्रदिशिक होना चाहिए। ये देखिए इधर बच्चों, ये निगेटिव टाइप का है, ये निगेटिव टाइप का, सॉरी ये निगेटिव टाइप का, ये निगेटिव टाइप का। जो इसका बेस है बीच में है जो, वो पॉजिटिव टाइप का है, तो ये पॉजिटिव टाइप का है। अब इनपुट आपका अग्रदिशिक होना चाहिए, तो इसको पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ के रखे हैं। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिए। पश्च दिशिक, यानी ये जो है कलेक्टर, ये पश्च दिशिक होना चाहिए, और जो निगेटिव है इसलिए निगेटिव को हम लोगों ने पॉजिटिव से जोड़ दिया है। अग्रदिशिक जोड़ने के लिए पॉजिटिव निगेटिव से होना चाहिए, पश्च दिशिक जोड़ने के लिए पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव से होना चाहिए। इधर पे आप देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अग्रदिशिक, निगेटिव पॉजिटिव मतलब पश्च दिशिक। अग्रदिशिक होने के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव निगेटिव, पश्च दिशिक अपोजिट हो जाना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये पश्च दिशिक है, अग्रदिशिक। चलिए, ये हाई वोल्टेज की बैटरी VVC लगा रखे हैं, ये थोड़ी कम है बैटरी VBB, इसका संकेत दे दिए। यही सेम टू सेम जब मैंने आप लोगों को अभिलक्षणों को समझाया था, यही परिपथ बनाया था। बस ये जो हमने प्रतिरोध यहाँ लगा के रखे हैं, प्रतिरोध हम इनके साथ लगाए थे, क्योंकि वहाँ भिन्न भिन्न वोल्टेज की बैटरी रखनी थी। तो एक वो परिवर्ती वोल्टेज प्रबंधन दिखाया गया था कि जिसमें वोल्टेज को परिवर्तित कर सके, क्योंकि एक अभिलक्षण पढ़ने के लिए हम लोग एक निश्चित वोल्टेज की बैटरी ना लेके भिन्न भिन्न वोल्टेज की बैटरी लिए थे, जिससे हम ये वक्र खींच सकें जो इधर इधर बनाए गए। ये फिलहाल स्विच में दिखाने की ज़रूरत नहीं होती इनको। जब आप स्विच को मान लीजिए स्विच लिखने को आ जाए तो ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैं इसलिए दिखाया क्योंकि अब मैं इसको अच्छे से समझा सकूँ। चलो ठीक है बच्चों, स्विच क्या है ये समझ में आ गया, ये जुड़ा कैसे ये समझ में आ गया। अब स्विच ये है कि करंट जब हमें चाहो तो करंट रोक सके, जब चाहो तो करंट हम फ्लो कर सके, वो स्विच है। तो अब इसमें देखिए कैसे रोका, मतलब इसका उपयोग, यानी इस ट्रांजिस्टर का उपयोग हम करंट रोकने और करंट को फ्लो बनाए रखने के लिए कैसे करते हैं, उसको थोड़ी समझेंगे। उसके लिए आपको निवेशी अभिलक्षण वक्र समझना होगा। निवेशी अभिलक्षण जो वक्र होता है, निवेशी अभिलक्षण वक्र, ये इसमें आप देखिए ये और ये के बीच है निवेशी। अगर हम लोग ट्रांजिस्टर देखें ऐसे, ये आधार है, बेस,
ये है बी और ये है सी, ये है ई, ये है बच्चों ई, ये है दिखाएगा। अब आप देखिए इनके और इनके बीच बी और ई के बीच, मतलब यहाँ ये इनपुट है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये एक संधि दिख रही है, ये वाली संधि दिख रही ना बच्चों, हाँ ये संधि दिख रही है। अब हमने देखा था जब डायोड तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने, तो यहाँ पर फिलहाल दिखा दीजिए, ऐसे करके हमने एक पी टाइप का और एक एन टाइप का डायोड जोड़ दिए थे, वही सेम टू सेम इधर है, ये एन है, ये पी है, एन है, एन पी एन ट्रांजिस्टर पढ़ रहे हैं। तो ये एन और पी, मतलब इधर पे अगर हम लोग देखें तो ये एन है, ये पी है, पी जो आधार है वो आधार है, ये बी इधर काम कर रहा है, और जो एन है वो ई है। तो इनके बीच ये वाली जो परत है इसको हम क्या करते हैं, संधि। अब संधि में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसमें कोटर होते हैं। कोटर और संधि जब अग्रदिशिक होगा तो संधि की ओर चलते हैं, चूँकि अग्रदिशिक में होता है, अग्रदिशिक होता है, ये पश्च दिशिक होता है, ये रिवर्स बेसिंग है, ये फॉरवर्ड बेसिंग है। तो इसमें क्या होता है कि संधि की ओर चलते हैं, इसीलिए इसको फॉरवर्ड कहते हैं। ये संधि से दूर हट जाते हैं इधर पे, तो इसको रिवर्स बेसिंग कहते हैं। अब बच्चों इधर समझे, जब ये इधर इलेक्ट्रॉन और कोटर चलते हैं तो ये संधि के समीप यहाँ पहुँचकर एक दूसरे से संयोग कर लेते हैं। अब अगर हम लोग देखें इसको और थोड़ी से चित्र बड़ा करके बनाए, ये बना रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होते हैं, लेकिन इसमें चूँकि आप लोगों को ऐसे करके मैंने समझाया था, इधर पे ये आपका एन है, ये पी है, इसमें पॉजिटिव कोटर होते हैं, लेकिन इसमें जो परमाणु होता है वो ग्राही होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो दाता होता है, परमाणु दाता होता है, इसमें ग्राही होता है, निगेटिव होता है। अब ऐसे ऐसे करके इनको दिखाया गया था, इसके पहले के वीडियो सभी देखे और अच्छे से भैया समझ में आए। ये संधि है। अब जब ये पी टाइप या एन टाइप एक दूसरे के समीप जाते हैं तो ये आवेश वाहक कहलाते हैं। ये कोटर है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो ये संयोग कर लिए, बचे इनके परमाणु, तो परमाणु यहाँ प्लस के हो गए, यहाँ माइनस के हो गए। इस तरह से धीरे धीरे देखा जाए तो इधर आवेश वाहक एक दूसरे से संयोग कर करके, आवेश वाहक एक दूसरे से संयोग कर ले रहे हैं, इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, ये परमाणु बचते जा रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, धीरे 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 प्लस से माइनस की ओर, यानी इधर प्लस है इधर माइनस की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र लगने लगता है। इसके कारण इनके सिरों पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को विभव प्राचीर कहते हैं या बैरियर वोल्टेज कहते हैं, या नी वोल्टेज के पहले की पोजीशन कहते हैं, जैसा आप समझें। उस स्थिति को यहाँ पर दिखाया गया। जैसे जर्मेनियम के लिए अगर इसकी बात करें, जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन के लिए इसका मान 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है। ये है इनके बीच जो वोल्टेज है। इस वोल्टेज के कारण जो और इधर इलेक्ट्रॉन थे, कोटर थे, इधर जो इलेक्ट्रॉन थे, ये वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाने के कारण ये मिलना बंद हो जाते हैं। इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। और इस प्रकार जो इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसे विभव प्राचीर कहते हैं, जो ऐसे होता है। अब अगर हमें इसमें धारा को बनाए रखना है तो एक हमें बाय जो है बैटरी जोड़ना पड़ेगा, और इस बैटरी का मान मान लीजिए 0.7 से मैं कम रखूँ तो धारा का प्रवाह नहीं होता, जैसा आपको चित्र में दिखाया गया। लेकिन अगर इस बैटरी का मान इससे ज़्यादा कर दिया जाए तो अचानक धारा का, क्योंकि ये बैरियर टूटता है और धारा तेज़ी से प्रवाहित होती है। ये जैसा कि यहाँ पूरा स्पष्ट रूप से दिखाया गया, ये बैरियर वोल्टेज है, और बैरियर वोल्टेज के बाद जहाँ अचानक ये बहुत तेज़ी से धारा का प्रवाह होने लगता है, लगभग एकदम समांतर आ जाते हैं,
इसको हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज, और इसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। अब इन्हीं दोनों वोल्टेजों का उपयोग स्विच में हम लोग करेंगे। अब कैसे करेंगे उसको समझिए। पहले आप ये समझें, इसमें जो इनपुट वोल्टेज है दो तरह से हम लोग देंगे। एक बैरियर वोल्टेज के पहले की पोजीशन लगा देंगे और एक नी वोल्टेज के बाद की पोजीशन लगा देंगे। इससे एक आपका धारा रुकी रहेगी, एक जगह धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसको हम ऐसे करके समझेंगे। तो चलिए ठीक है, आपको समझ में आया होगा कि इन जो इनपुट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र है, इनकी सहायता से हम लोग कैसे इसको समझेंगे आगे। इसी तरह बच्चों इधर आउटपुट के लिए अभिलक्षण वक्र है। अभिलक्षण वक्र क्या बताते हैं कि जैसे जैसे हम IB का मान बढ़ाते जाते हैं तो जो IC की यानी धारा का मान है वो भी बढ़ता जाता है, अधिकतम धारा का मान बढ़ता जाता है। जैसे आप 75, 50, 25 ऐसे करके लिए कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं कि IB का मान बढ़ाने से IC भी बढ़ेगा। चलिए ठीक, अब इसको हम और अच्छे से आगे समझते हैं। फिलहाल आइए अपने टॉपिक में। टॉपिक हमारा ये था कि ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में कैसे करें जी। इसको समझने के लिए काफ़ी चीज़ें हमने समझा। चलिए ठीक है, ये हमने जोड़ लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक बैटरी यहाँ से जोड़ा, इस पर एक प्रतिरोध लगा लिया। इस प्रतिरोध का कुछ नाम दे दिया जाए RB। यहाँ से जो बहने वाली धारा है, आधार धारा है, RB दे दिया। इधर से इधर एक यहाँ पर बंद पास का नियम लगा दिए, किरचॉफ के बंद पास का नियम। यहाँ का जो वोल्ट था VB, यहाँ पर जो बहने वाली धारा RB और बहने वाली धारा IB और इधर का जो प्रतिरोध है वो RB है। ये और इन सिरों के बीच जो वोल्टेज है उस वोल्टेज को हमने मान के रखा VBE। ये दोनों का योगफल इसके बराबर है, मतलब यदि इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका गुणन और इसका गुणनफल ये प्लस का, फिर ये प्लस का बराबर इसके बराबर, तो इधर से इधर निकल रहे हैं तो ये प्लस का। बंद पास का नियम लगाया संधि का। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर हमने एक यहाँ बहने वाली धारा IC है, ये लिखा। RL लोड प्रतिरोध है IC। इनके इस सिरे से इस सिरे के बीच की जो वोल्टता है, अंदर जो वोल्टता होगी, जो खर्च लग रही है यहाँ से यहाँ तक आवेश को प्रवाह करने में जो ऊर्जा की जरूरत है एकांक कूलम आवेश के, वो इतनी है। मतलब हमने यहाँ के यहाँ तो वोल्टता ये मान लिया। और बच्चों क्या किए, ये वोल्टता जोड़ दिए, ये जोड़ दिए, बराबर इसके बराबर है ये। चलिए ठीक, अब इधर समझिए, इसकी दो पोजीशन होती हैं जिसका हम स्विच के रूप में लिखेंगे। एक हमें लिखना होता है बच्चों ये बैरियर वोल्टेज से कम। जब बैरियर वोल्टेज से कम कर देंगे, यानी हम सीधे सीधे मान लिख लें कि जो Vin है वो कम है बैरियर वोल्टेज से, यानी 0, अगर जर्मेनियम वो सिलिकॉन के लिए 0.7 से कम है बैरियर वोल्टेज से कम इनपुट वोल्टेज। यहाँ ये इनपुट है बेटा, इसी को हम लोगों ने इनपुट वोल्टेज कह दिया है। आप गौर से देखें, हाँ बच्चों, इसमें आप गौर से देखें तो ये जो मैंने VB है इसी की जगह V लिख दिया, ये इनपुट वोल्टेज है। तो जब इनपुट वोल्टेज का मान 0.7 ये सिलिकॉन के लिए लिख रहे हैं, इससे कम रखें, तो उस समय पर आप देखिए कि जो ये IB धारा है, मतलब ये वाली जो धारा है उसका मान लगभग 0 है। IB का मान 0 है। अगर IB का मान बच्चों 0 है तो अगर लीकेज करंट ना हो, ये IB का मान 0, ये जो बता रहा है ये लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट 0, लीकेज करंट कब उत्पन्न होता है? अभी हम लोगों ने संधि बनाए थे ऐसे करके, यहाँ पर ये जो संधि है दो, ये N है, ये P है, N है, ये जो संधि होती है तो ये जो बैरियर वोल्टेज बना हुआ था, तो ताप के कारण कुछ ऑटोमेटिक बंद टूटते रहते हैं, सहसंयोजक बंद जो इधर उधर गति करते रहते हैं। ताप के कारण लीकेज करंट उत्पन्न होता है। लीकेज करंट 0 हो तो ये जो IB पर करंट होता है वो ऐसे करके जाता है बेटा, यानी हम सीधा सीधे मान लें तो उस समय पर IB 0 होगा। IB 0 है तो IC 0 है। अगर IC 0 है बच्चों, अगर ये 0 है, ये 0, तो आप समीकरण सेकंड देखिए। समीकरण सेकंड का है बच्चों ये समीकरण फर्स्ट है आपका, ये समीकरण सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए, अगर IC को हम कर दें 0, IC का मान 0 कर दें तो ये पूरा 0 है,
उस समय समीकरण सेकंड से तुम्हें बात समझ में आ गई होगी कि V जो आउटपुट है वो VCC के बराबर है। ये ये पहला केस है, केस पहला। दोबारा जो केस हमें लेना है, दोबारा जो केस लेना है यहाँ पर, दोबारा को केस हम लोग समझ सकते हैं। कहाँ पे लिखें बच्चों? दोबारा केस आप ले लीजिए बच्चों यहाँ। इसको हटा ले। इसका एक निष्कर्ष था कि अगर हम IB का मान बढ़ाएंगे तो IC बढ़ेगा, IB का मान बढ़ाएंगे IC बढ़ेगा। चलिए ठीक है, ये तुम्हारे समझ में भी आ गया, तो इसको हटा दें। केस नंबर 2 इधर पे लिखे देंगे। तो केस नंबर 2 आपका ये है, केस सेकेंड, कि अब हम लोगों ने इसको नी वोल्टेज से अधिक ले लिया है। इसको हम क्या करते हैं? कट ऑफ रीजन, संस्तब्ध क्षेत्र, ये वाला संस्तब्ध क्षेत्र, इधर वाला संस्तब्ध क्षेत्र, और इसके बाद वाला ये जो क्षेत्र है, ये कंडीशन है, इसको हम कहा करते हैं संतृप्त क्षेत्र। तो सेकंड नंबर में हम संतृप्त क्षेत्र यानी V इनका मान बड़ा कर दें 0.7, यदि सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के लिए 0.7 से बड़ा कर दें। अगर ऐसा कर दें तो उस समय पर क्या हुआ करता है कि जो बहने वाली धारा है, यह IC का मान है। IC का मान यानी ये जो धारा है, इससे VCC अपान यहाँ पर जो प्रतिरोध है RL के बराबर हो जाता है। अगर ये कंडीशन अगर हम लोग चेक करें, ये अगर बराबर हो जाएगा तो फिर से समीकरण सेकंड पे आइए। समीकरण सेकंड पे आइए तो यहाँ पर लिखा जा सकता है कि RL इंटू IC बराबर VCC, यानी ये दोनों स्थितियाँ बराबर हैं। तो उस समय पर V आउट है, जो V आउटपुट है वो हो जाएगा 0। एक था कि V आउटपुट VCC के बराबर है, यानी यहाँ ये V आउटपुट है, ये V आउट है, ये इसके बराबर है। अब यहाँ पर विभवांतर शून्य है। विभवांतर शून्य यानी धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी ये नहीं जलेगा। ये लोड प्रतिरोध क्या होता है? जैसे हमने बल्ब लगा के रखा है परिपथ में, इस परिपथ में मान लो यहाँ हमने बल्ब लगा के रखा है, LED कोई लगा दी है, तो इसको हम लोड प्रतिरोध कहा करते हैं। जिनके सिरों के यहाँ पर हम ऐसे अच्छे से बना ही दें, ये इसका जो प्रतिरोध है वो RL है। तो वहाँ पर ये कह रहा है कि इसका वोल्टेज इसके वोल्टेज के बराबर है, दोनों का वोल्टेज सेम है, मतलब धारा का प्रवाह नहीं हुआ है। धारा का प्रवाह नहीं होगा मतलब ऑफ स्थिति कहते हैं। यहाँ स्विच ऑफ है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ वोल्टेज है 0, यानी जितना है मतलब यहाँ वोल्टेज 0 है, यहाँ वोल्टेज हाई है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर धारा का प्रवाह होगा, मतलब इसमें धारा का प्रवाह होने लगेगा। इसका मतलब इसको हम कहते हैं ऑन पोजीशन, यानी स्विच ऑन और स्विच ऑफ की तरह ये काम कर सकता है। यह आपका परिपथ है, ये ट्रांजिस्टर परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए और ट्रांजिस्टर परिपथ के धारा के प्रवाह को रोके, ये स्विच का कार्य होता है। और ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह उपयोग करते हैं, उसको हम समझाने की एक युक्ति निकाले। चलिए ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर लिखवा रहा हूँ। पहले मैंने क्या करा है कि यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है इसको कट ऑफ वोल्टेज या बैरियर वोल्टेज से कम रखा है, पहला केस। इस कंडीशन में जो ये धारा है 0 होगी, या इस ग्राफ से समझिए IB होगा 0। अगर IB 0 है तो लीकेज करंट यदि 0 होता है तो IC होता है 0। अगर IC 0 है तो आप समीकरण सेकंड से देखिए, अगर IC 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। उस समय पर जो आउटपुट वोल्टता है वो VCC के बराबर हो जाए, यानी इनके सिरों के बीच की जो वोल्टता है इसके बराबर होगी, मतलब इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, फिर से आइए, इसमें दोबारा हम इधर देखना है। अगर हम लोग इनपुट का मान ज़्यादा कर दें, बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा कर दें, तो धारा का मान बढ़ता है, और धारा का मान बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाता है। इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद नहीं वोल्टेज की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में जो ये वैल्यू है ये VCC, मतलब यहाँ जो बहने वाली धारा है, तो V बराबर सूत्र I बराबर सूत्र होता है V/R, तो VCC/RL।
अगर यहाँ पर बेटा देखो तो फिर से समीकरण सेकंड पे आइए, तो वी सी इंटू आर एल बराबर तिर्यक गुणा करिए वो बराबर वी सी सी की हो जाएगी, यानी इसका इन दोनों मतलब ये पोजीशन और ये पोजीशन आपस में बराबर हो जाती है। अगर ये पोजीशन बराबर हो गई तो वी आउटपुट हो जाएगा जीरो, यहाँ यानी यहाँ वोल्टेज हो जाएगी जीरो, यहाँ हाई वोल्टेज है तो हाई वोल्टेज लो वोल्ट की ओर करंट प्रवाह कर देता, इसलिए बल्ब जलने लगे। इस कंडीशन में बल्ब जल रहा है, इस कंडीशन में बल्ब नहीं जल रहा है, इसलिए ये जो यहाँ पर काम बैठे बैठे इस तरह से काम कर रहा है ये स्विच हो गया। तो जो ट्रांजिस्टर होता है वो स्विच की तरह कार्य करता है। बच्चों लिखो, बच्चों अब इसमें कहानी लिख लो, कहानी लिखो, हेडिंग डाल लो, ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में। मैं बोले दे रहा हूँ, आप जल्दी लिख लो। लिखिए, स्विच एक ऐसी युक्ति होती है, स्विच एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को आवश्यकता अनुसार रोक अथवा प्रवाह। स्विच एक ऐसी युक्ति है जो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है अथवा रोक सकती है। परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है अथवा रोक सकती है। ट्रांजिस्टर का उपयोग भी स्विच की भांति कर सकते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर की दो अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग भी स्विच की भांति कर सकते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर की दो अवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। पहला, संस्तब्ध क्षेत्र, ये पॉइंट है। दूसरा, संतृप्त क्षेत्र, ये पॉइंट है जहाँ आई बी कांस्टेंट हो जाती है। संस्तब्ध क्षेत्र, संतृप्त क्षेत्र, ठीक है। पैराग्राफ से लिखिएगा, ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में उपयोग, ट्रांजिस्टर का स्विच के रूप में उपयोग का परिपथ, स्विच के रूप में उपयोग का परिपथ दर्शाया गया है। आप थोड़ी यहाँ मैं समझा डाला हूँ तो चित्र इधर उधर हो गया, तो आप बैक करके पहले चित्र बना लीजिएगा, या पहले आप बना चुके होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है, तो आप बैक करके पीछे चित्र बना सकते हो। चलिए ठीक है, चित्र मान लीजिए आप, ये वीडियो रोक लीजिए, चित्र आसानी से बना लीजिए। चित्र में आप इन्हें दोनों नहीं बनाएंगे, समझने के लिए था। ये और ये इधर मैंने मिटा ही दिया था, बाकी पूरा बना लेना था। ये भी इन्हीं के साथ रख लो, चित्र के साथ इनको भी रख लो। समीकरण फर्स्ट मान लेना, समीकरण सेकंड मान। अब हेडिंग डालें, क्रियाविधि। क्रियाविधि, क्रियाविधि में लिखिए केस नंबर फर्स्ट, लिखिएगा, जब V इन का मान, या आप VBB भी लिख सकते हो, VBB या V इन का मान आधार उत्सर्जक संधि, आधार उत्सर्जक संधि, आधार उत्सर्जक संधि आप लोग समझ गए होंगे, यह आधार है, उत्सर्जक है। अभी मैंने ऐसे करके एक चित्र बनाया था, ये आपका N टाइप का, ये P टाइप का, ये जो पार्ट है इसको संधि कहते हैं। इधर आपका कोटर इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश वाहक चले गए थे और एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया था, ये संधि है। आधार उत्सर्जक संधि के विभव प्राचीर, इसी को बैरियर वोल्टेज बोलते हैं। बैरियर वोल्टेज से कम हो, जैसे सिलिकॉन के लिए मैंने दिखाया जर्मेनियम 0.3 होता है, V इन का मान कम है 0.7 से, यहाँ मैंने दिखाया केस नंबर पर कम हो तो IB का मान 0 होगा, IB का मान 0 होगा। अगर ये कम है
तो इधर से जो कोटर और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसको पार करके इधर उधर नहीं जा पाते, विभव में बीच में विभव अवक्षय परत बनी रहती, यानी कोटर और इलेक्ट्रॉनों का विसरण रुक जाता है। इसलिए क्या हुआ करता है, जो धारा का मान होता है शून्य होता है। इस स्थिति में IB का मान शून्य होता है। लिखो, यदि IB शून्य है तो IC भी शून्य होगा, IC भी शून्य होगा। इसमें एक रीजन था, अगर लीकेज करंट नहीं है तो, लीकेज करंट को हम आदर्श हम लोग इसको माने हुए, लीकेज करंट को नगण्य माने या बहुत कम होती शून्य। तब समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड से V आउट बराबर VCC, यहाँ 0 कर देना तो बराबर हो जाए V आउट बराबर VCC। चलिए ठीक, अर्थात लोड सिरों के बीच वोल्टता, ये जो V आउट है या लोड सिरों के बीच की वोल्टता है वो बैटरी की वोल्टता के बराबर होगी। लोड सिरों के बीच वोल्टता बैटरी की वोल्टता के बराबर होगी, अतः धारा का प्रवाह नहीं होगा और परिपथ में लगी युक्ति दीप्त नहीं होगी, यानी क्रियाशील नहीं होगी। धारा का प्रवाह नहीं होगी, धारा का प्रवाह नहीं होगा और परिपथ में लगी युक्ति क्रियाशील नहीं होगी। इससे स्विच की आप स्थिति कहते हैं, स्विच बंद है ऐसा कहते हैं। चलिए ठीक, क्रिया विधि लिख रहे हैं बेटा, क्रिया विधि में केस नंबर दूसरा लिखिए, केस नंबर दूसरा, केस नंबर में दूसरा लिखिए। दूसरे में अब ये लिखिए, यदि V इन का मान, V इन मतलब VBB, यदि V इन का मान, V इन का मान इस प्रकार संयोजित करें कि ट्रांजिस्टर संस्तब्ध अवस्था से, संस्तब्ध अवस्था मैंने बनाया था, समझ गया, संस्तब्ध अवस्था से संतृप्त अवस्था में पहुंच जाए। संदग्ध अवस्था से संतृप्त अवस्था में पहुंच जाए, संस्तब्ध अवस्था से संतृप्त अवस्था में पहुंच जाए, अर्थात V इन का मान 0.7 जर्मेनियम के लिए बहुत अधिक हो जाए, तब VC बराबर, यानी ये संग्राहक में बहने वाली धारा VCC अपान R इंटू L। समीकरण सेकंड से अब यहाँ तिरक गुणा करके देख लो तो R इंटू L V इंटू IC बराबर VCC, यानी समीकरण ये दोनों आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो V आउटपुट बराबर 0, यानी यहाँ वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित हो जाएगा, धारा बहने लगेगी। हाँ, यहाँ तक लिखिए। इस प्रकार लोड के सिरों के बीच वोल्टता शून्य हो जाती है व इस कारण VCC बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगता है, VCC बैटरी से धारा का प्रवाह होने लगता है और युक्त क्रियाशील हो जाती है। इसे स्विच की ऑन स्थिति कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच के रूप में किया जा सकता है। चलिए ठीक है बच्चों, कल हम एम्पलीफायर पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू थैंक यू बच्चों। वीडियो लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों को भी मिल सके जो इससे वंचित है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।